क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर, ठीक है। तो कौन बनेगा करोड़पति, देखो यहाँ पर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए यानी कक्षा 10 वालों के लिए अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही हम द गंगा नामक चैप्टर खत्म करेंगे। ये हमारा #3 है। आप समझ रहे होंगे कि खत्म सीरीज का #3 का मतलब है तीसरी वीडियो है और ये तीसरा चैप्टर है। समझ सकते हो कि हर वीडियो में एक चैप्टर हम क्लियर करते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखते रहो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करवा दीजिए। कम से कम 300 लाइक तो आप करवा ही दीजिए, ठीक है। 300 लाइक करवा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियो और तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। केवल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है और वीडियो पर डे देखा करो। चलिए देखते हैं यहाँ पर द गंगा, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आपको राइटर का नाम याद रखना है, यानी ऑथर का नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या आएगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एक पैसेज दे दिया जाएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 2 क्वेश्चन के 4 नंबर आपको मिलेंगे, यानी 2-2 नंबर के रहेंगे। 2 नंबर इसके और 2 नंबर इसके। मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या रहेगा, राइट द नाम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी अगर द गंगा से आता है तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा फ्रॉम पैसेज, यानी पैसेज से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये वाला मैंने नहीं बताया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बस पैसेज आएगा, अगर आएगा तो द गंगा से तो आप कर लेना। बस आप लिखोगे कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए आप लिखोगे राइट द नाम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट कर दो। द नाम ऑफ द लेसन, ठीक है, यहाँ तक ये द नाम ऑफ द लेसन, यहाँ पर इज लगा कर क्या लिख दोगे, इज, उसके बाद जो है वो लिख देना। देखिए कैसे यहाँ पर लिखोगे। देखिए ये वाला मैं बता रहा हूँ, यानी आंसर नंबर कौन सा बता रहा हूँ, 1, ठीक है। 1 बता रहा हूँ। अब ऐसे लिखेंगे। देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे आंसर लिखना है तो आंसर, ठीक है, आंसर, और यहाँ पर NO डाल देंगे तो समझ जाएंगे एग्जामिनर साहब, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे एक आंसर नंबर 1, अगर का है तो यहाँ पर का डाल दीजिए, ए है तो ए डाल दीजिए, ऐसे कुछ, ठीक है। नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिए। आंसर नंबर 1 क्या है, आंसर नंबर 1, राइट द नाम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। तो हम लिखेंगे द, ठीक है, द नाम ऑफ द लेसन, नाम ऑफ द लेसन या ऑफ दिस लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन इज, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो द नाम ऑफ द लेसन ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा रहेगा, इज, ठीक है। क्या है, इज लगा कर रहेगा, क्या रहेगा, द गंगा, ठीक है। तो आप लिखोगे ब्लैक से थोड़ा इसको, ठीक है। तो आप लिखोगे द गंगा और इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद द गंगा। अब यहाँ पर कामा लगा के आप लिख सकते हो राइटर का नाम, ठीक है। यानी यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरी बात आप ऐसे लिख दो कि हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, तो द राइटर ऑफ दिस लेसन इज, ऐसे लिख दो, द राइटर, ठीक है, ऑफ दिस लेसन इज, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब पंडित PTJW जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आप अपने से लिख लेना। तो ये हो जाता है। एक और तरीका है ऐसे कि भाई यहाँ पर कामा कर दिए, इसको समझिए नहीं लिखे हम, ठीक है। इसको मान लीजिए नहीं लिखे, यहाँ पर कामा ऐसे कर दिए, आप पहले इनका नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ पर इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो ऐसे भी हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस पाठ के लेखक हैं। कुछ भी मतलब इसी तरीके से अंग्रेजी में भी बदलाव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पैसे से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर मेन आ जाता है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर, ठीक है। तो कौन बनेगा करोड़पति, देखो यहाँ पर। तो कौन बनेगा एग्जाम टॉप, तो देखो यहाँ पर
व्हाट वाज मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, क्या है मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, यानी नेहरू जी के लिए प्रेशियस यानी बहुमूल्य गिफ्ट क्या है, यानी बहुमूल्य उपहार एक प्रकार से कह लीजिए, या कीमती उपहार क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया क्या था। ठीक है, तो व्हाट वाज मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या था, किसके लिए, नेहरू जी के लिए। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हूँ, द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू वाज लव एंड अफेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखना, लव एंड अफेक्शन, इतने से ही पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू वाज लव एंड अफेक्शन, इतना भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे, दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लिख दीजिए पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको मतलब पाया है भारत के लोगों से, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। लव और अफेक्शन, लव का मतलब है प्यार, अफेक्शन का मतलब है लगाव, तो लगाव और प्यार भारत के लोगों से पाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो आप हिंदी में कम बल्कि अंग्रेजी में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। देखिए, द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू वाज लव एंड अफेक्शन दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ही वॉज लकी एनफ, मतलब वह एक बहुत ही लकी थे, यानी किस्मती थे, एक प्रकार से भाग्यवान थे कह लीजिए। तो ही वॉज लकी एनफ टू गेट इट, ठीक है, गेट इट इन प्लेंटी फ्रॉम ऑल क्लासेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी क्या है, बोला गया कि वह बहुत ही भाग्यशाली थे जो पाया है, क्या पाया है, इट मतलब क्या पाया है, लव एंड अफेक्शन। ठीक है, यानी प्यार और लगाव पाया है, किससे, एक मतलब प्लेंटी, ठीक है, फ्रॉम ऑल द क्लासेस, यानी सभी श्रेणी के लोगों से, इंडिया के, यानी इंडिया के सभी श्रेणी के लोगों से लव और अफेक्शन पाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। गेट मतलब होता है पाना, तो मैं अंग्रेजी में ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं हिंदी आपको बता ही देता हूँ। जैसे अफेक्शन का मतलब आपका लगाव हो गया, लव का मतलब प्यार, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, आप जानते हो, तो मीनिंग याद रहेंगे तो याद करने में कठिनाई फिर नहीं होती। सबसे पहले आपको बेसिक तैयार करना है, यानी मीनिंग याद करना है। आप ये मत सोचो कि एग्जाम पास है तो मैं अब इसको याद कर लूँ, कभी नहीं याद होगा, पहले मीनिंग याद करो। ठीक है, जो गलत है वो मैं हमेशा गलत बोल देता हूँ, अब आपको बुरा लगे पता नहीं। देखते हैं आगे, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड्स हिम ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या है कि नेहरू जी को गंगा क्या रिमाइंड करवाती हैं, रिमाइंड्स ऑफ, हिम का मतलब यहाँ पर लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ, ठीक है, तो भी आप यही लिखेंगे। देखिए, द गंगा रिमाइंडेड हिम, यानी द गंगा रिमाइंडेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द गंगा रिमाइंडेड हिम, ठीक है, शॉर्ट है तो ऐसे ही लिखिए, द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। अब इसका मतलब क्या है समझिए, द गंगा रिमाइंडेड हिम, यानी गंगा उनको स्मरण दिलाती हैं, यानी याद दिलाती हैं, रिमाइंड करवाती हैं। ठीक है, क्या, द स्नो कवर्ड पीक, यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ठीक है, ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय की गहरी घाटियाँ और स्नो कवर्ड पीक, यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियों को याद दिलवाती हैं गंगा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, ये यहाँ पर है। आगे देखिए, विच जो ही हैड लव्ड, ठीक है, क्या बोला गया, ही हैड, सॉरी, वैलीज ऑफ हिमालय, विच ही हैड लव्ड सो मच, मतलब जिसको वो बहुत प्रेम करते थे। किसको प्रेम करते थे भाई, यहाँ पर बोला गया साफ साफ, स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में ही याद कर लो। आगे बढ़ जाते हैं, वास्ट मतलब बड़ा हो जाता है, रिच मतलब एक प्रकार से महान कह लो या धनी व्यक्ति, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जो इसके पहले क्वेश्चन थे उसको याद कर लीजिए। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वाज पंडित नेहरू सो मच अटैच टू द गंगा। ये यहाँ पर बोला गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं, और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपना डर ख़त्म करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं, व्हाई वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यानी पंडित नेहरू सो मच अटैच टू द गंगा। देखिए, जो पीछे हमने आपको यहाँ पर बताया ना, अभी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ जो हमने पीछे अभी बताया। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने इसको बताया, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर इसको हमने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन,
द गंगा रिमाइंडेड हिम, ये सब ठीक है, स्नो कवर्ड पीक्स, ये तो यही क्वेश्चन सेम देखिए, यही आंसर आपका इसमें लिखना, ये देखिए इसमें, ठीक है। ये देखिए क्या है, नेहरू हैज़ बीन अटैच टू द गंगा एट इलाहाबाद सिंस हिज चाइल्डहुड, मतलब वह जब बचपन यानी छोटे थे यानी एक प्रकार से बालक थे तभी से वो गंगा से अटैच यानी जुड़े हुए हैं एट द इलाहाबाद यानी इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में उनका जन्म मतलब रहते ही थे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हैं, अब देखिए अब बड़ा करने के लिए आप इसको बीच में शामिल कर दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर ये द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, इतना शामिल कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर ये आपको नहीं दिखा होगा, तो ये है। आगे सिंस चाइल्डहुड ही प्लेड ऑन इट्स बैंक, मतलब वह इनके किनारों पर खेले। उसके बाद क्या है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। आगे ही बाथड इन द गंगा, ही स्वयं इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इसका मतलब क्या है, ही बाथ इन द गंगा, मतलब वह गंगा में नहाए, और ही स्वयं इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में क्या किया, इलाहाबाद में गंगा में तैरे। स्विम स्वयं स्वम, आप जानते हो कि नहीं, तीनों क्रिया है, स्विम मतलब तैरना, स्वयं स्वयं स्वम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड नेहरू वांट द major पोर्शन ऑफ हिज एसेज बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और भी आपका बन सकता है कि व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा, या बन सकता है कि हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब अपने एसेस को, अपने मतलब राख को, जब वो मतलब उनकी चिता की राख जब निकलेगी तो वो राख को वो गंगा में क्यों बहाना चाहते हैं, दूसरी बात फील्ड में क्यों मिलाना चाहते हैं। उसका सीधा साधा आंसर है कि वो ताकि वो फील्ड में मिल जाए, क्योंकि वो बहुत उस जगह से जुड़े हुए थे, यानी ही हैड बी अटैच्ड विद द गंगा एंड द यमुना द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। पीपल कॉल द रिवर ऑफ इंडिया, अभी बताते हैं आपको। तो नेहरू वांटेड द major पोर्शन, मतलब नेहरू क्या चाहते थे कि major पोर्शन यानी सबसे अधिक भाग क्या किया जाए, ऑफ हिज एसेज, मतलब उनकी राख को। देखिए राख क्या है, ये उनकी चिता की राख है, नहीं जब वो उनकी मृत्यु हो जाए उनकी जो राख बचे, वो बोल रहे हैं कि नेहरू वांटेड द major पोर्शन ऑफ हिज एसेज बी स्कैटर्ड, मतलब होता है आपका बांटना, ओवर द स्कैटर्ड मतलब बिखराना एक प्रकार से, ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के सभी फील्डों में, इंडिया के फील्ड में क्या किया जाए, स्कैटर्ड कर दिया जाए ऑफ हिज एसेज यानी उनकी राख को, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया कि नेहरू जी बोल रहे हैं कि मेरी वो मतलब कल्पना कर रहे हैं कि अगर हो सके तो क्या हो कि नेहरू चाहते थे कि उनके राख की मजोर पोर्शन यानी सबसे अधिक भाग भारत की भूमि पर बिखरा दिया जाए। क्यों चाहते थे, ऑफ इंडिया, बिकॉज ही लव इंडिया एंड इट्स कल्चर, यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि वह प्यार करते थे भारत से और उसकी संस्कृति से, यानी हमारे भारत की संस्कृति से। वासुदेव कुटुंबकम, आप जानते हो कि नहीं। ही वांटेड टू मिंगल विथ द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, वो क्या चाहते थे कि ही वांटेड टू मिंगल विथ द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, वो क्या करना चाहते थे कि भारत के डस्ट यानी धूल और सॉइल यानी मिट्टी पर मिलना चाहते थे। मिंगल का मतलब होता है मिलना, विथ द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, कितनी भी हो जाए, लेकिन मैं आपको समझा कर ही मानूंगा। अब देखो यहाँ पर अगर बोलते हैं कि व्हाई डिड नेहरू वांट टू द major पोर्शन ऑफ हिज एसेस बी स्कैटर्ड ओवर फील्ड बोला गया है, तो बोल दे स्कैटर्ड इन द गंगा, तो भी आप यही लिख दोगे, बस जहाँ पर आपका फील्ड है वहाँ पर गंगा प्रयोग कर देना, क्या दिक्कत है। आगे है, देखिए इतना एग्जामिनर डीप नहीं जाते हैं, तो आप उनको मतलब दूसरे का क्वेश्चन अगर आंसर लिख देंगे मिलता जुलता, ठीक है, उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक शामिल कर दीजिए, और बड़ा करने के लिए इसमें से किसी भी जो क्वेश्चन मैंने बताया उठाकर थोड़ा बहुत एक एक वाक्य प्रयोग कर दीजिए अच्छे, ठीक है। तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ये गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, मैंने ऐसे ही किया था। अब आपको लग रहा होगा डर होता सबको है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस है, आप मान लो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट, ठीक है, व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आप बता सकते हो कि इस पाठ में नेहरू के चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं।
इस पाठ में नेहरू के चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं? व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरू आज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है। अब चलिए इसका लिख लेते हैं। देखिए, नेहरू हैड अ डीप इंटरेस्ट इन ग्लोबल अफेयर्स एंड इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है? नेहरू हैड अ डीप इंटरेस्ट, नेहरू का गहरा इंटरेस्ट था, रुचि थी, बहुत अभिरुचि बोल लीजिए, गहरी रुचि थी किसमें? इन ग्लोबल अफेयर्स, मतलब ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के संबंध में, अफेयर मतलब एक प्रकार से होता है संबंध या लगाव, है ना। एंड इंडियाज प्लेस, और भारत की जगह पर, इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। संसार में नेहरू का क्या इंटरेस्ट था? इन ग्लोबल अफेयर्स एंड इंडियाज प्लेस। ठीक है, ये इनका अफेयर था। आगे बढ़ते हैं। आगे, नेहरू लव्ड द गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। ही फेल्ट दैट वाज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो आप इंग्लिश में याद कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, देखिए ये इसको आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ये वाला, द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू व्हाट वाज, तो यहाँ पर लकी इनफ टू गेट इट इन प्लेंटी, इतना आप प्रयोग कर सकते हैं। दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया लव एंड अफेक्शन, ये प्रयोग कर सकते हैं। कुछ शब्द हैं जो आप मतलब दूसरे का दूसरे में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो मैंने बताया उसी को आप रट के फेंक दो, नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आपका क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल, यानी नेहरू अनेबल क्या थे, किसके लिए, मतलब सक्षम नहीं थे, यानी सक्षम नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को। हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिक आने लगेगा। देखिए, व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेहरू भारतीय लोगों की, यानी भारत के लोगों की क्या चीज़ वापस लौटाने में असमर्थ थे। यहाँ पर ये बोला गया है क्योंकि देखिए, व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब थे, नेहरू, ठीक है, नेहरू जी, अनेबल मतलब असमर्थ, टू रिपे, यानी रिपे मतलब लौटाना, टू द इंडियन पीपल यानी भारत के लोगों से। तो भारत के लोगों को नेहरू जी क्या लौटाने में असमर्थ थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। देखिए, लव एंड अफेक्शन, बस वही याद कर लीजिए, लव एंड अफेक्शन। ठीक है, हर जगह लव एंड अफेक्शन बहुत सारी जगह प्रयोग हो रहा है, लव एंड अफेक्शन आपको रटा हुआ होना चाहिए। देखिए, नेहरू वाज अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल दैट वाज लव एंड अफेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पूरा मैंने यही लिख दिया है, क्वेश्चन ही है। देखिए, नेहरू वाज अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल दैट वाज लव एंड अफेक्शन, यानी वह क्या था? लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है। किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि लव एंड अफेक्शन वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल। हो गया, खत्म कहानी, इतना ही। लव एंड अफेक्शन वाज मतलब था, लव एंड अफेक्शन वाज नेहरू अनेबल, नहीं, लव एंड अफेक्शन नेहरू वाज अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। आगे, व्हाट डिड नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन पीपल, यानी नेहरू भारत के लोगों से क्या प्राप्त किया? तो बस वही लव एंड अफेक्शन। इसमें भी देखिए, नेहरू वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन पीपल दैट वाज लव एंड अफेक्शन, ये मतलब जो क्या था? लव एंड अफेक्शन। लव यानी प्रेम और लगाव। ठीक है, ये मतलब नेहरू पाए किससे? भारत के लोगों से। तो ये आपका हो जाते हैं क्वेश्चन। आप ऐसे भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि नेहरू वाज रिसीव्ड फ्रॉम, देखो, लव एंड अफेक्शन वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन पीपल। ठीक है, हो गया। ऐसे लव एंड अफेक्शन वाज रिसीव्ड नेहरू, ठीक है, फ्रॉम इंडियन पीपल, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो। तो किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। आपका क्वेश्चन तो होता ही है, बस इतना ही आपको याद करना है, उसके बाद तो आप बना कर लिखोगे। ठीक है, इसी में से मिलेगा सब कुछ। देखिए, पूरा मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन 3 क्वेश्चन को तो जरूर तैयार कर लो। ठीक है, सबसे पहले इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो। अब देखो आगे क्वेश्चन, व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच टू द गंगा एंड द जमुना। आगे क्वेश्चन है, इनका आंसर भी बताऊंगा। व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे भी लिख सकते हो, अबाउट द पीपल
इंडियन पीपल, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ, नेहरू जी की क्या इच्छा थी मरने के बाद। बस तो इसी में तो आप क्वेश्चन का आंसर बनाओगे। नेहरू की क्या इच्छा थी आप बताओ, कि उनके राख को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया जाए ओवर द फील्ड, ठीक है, इन इंडिया, यानी भारत के सभी जगहों पर, मतलब स्कैटर्ड कर दिया जाए, गंगा में प्रवाह कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वह नदियों में मिल जाए, और ऐसे है सब। तो मैंने आपको पीछे बता ही दिए, इन्हीं के तो प्रयोग करना है ये, ठीक है, इन सब का मिला देना आराम से, मिला के बना लेना क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, और कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वेयर द व्यूज़ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, ये क्वेश्चन भी आपका इसमें से मिल जाएगा, इसमें से, ठीक है, प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू इसमें से बन जाएगा आपका, ये इसमें से बनेगा, ठीक है, इसमें से देखिए रिमाइंड्स वाले में से, ठीक है, तो बना के आप बताना। देखिए ऐसे लिख सकते हो कि क्या वेयर द व्यूज़ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर ऑफ गंगा, तो यानी द व्यूज़ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द गंगा एंड द पीपल ऑफ इंडिया वाज, करके आप ऐसे लिख देना। आगे व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब इनका आपको क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो ये रहे आपके लॉन्ग टाइम आंसर, ठीक है। व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, देखिए मैं स्टार ही बना दिया हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर, देखिए नेहरू गंगा को भारत की नदी बुलाते हैं क्योंकि भारत के सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, नहीं अफेक्शन रखते हैं, ठीक है, एक प्रकार से हृदय की गहराइयों से लगाव है। देखिए नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर रेशियल मेमोरीज होप्स एंड फियर्स सॉन्ग ऑफ ट्रियम्स एंड विक्टरीज आर रिमार्केबल। गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच ही लव्ड सो मच, जिनको बहुत मतलब लव करते थे, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर हिज लाइफ एंड वर्क्स हैड बीन सेव्ड, ठीक है। सी इज़ आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्वेश्चन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बताया हूँ, जो पहला दूसरा ये सब बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप लॉन्ग याद करोगे तो शॉर्ट याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना। अब देखिए यहाँ पर नेहरू हैड ग्रेट एक प्रकार से मैंने लिख दिया, नेहरू हैज़ ग्रेटली अटैचमेंट, नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। इतना तो आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको आप बोला जाता है। ही हैड बीन अटैच्ड टू देम एवर सिंस हिज चिल्ड्हुड, मतलब जब वो छोटे थे तब से उनका अटैचमेंट जुड़ा हुआ है गंगा और जमुना के साथ। तो ही हैड बीन अटैच्ड टू देम, मतलब इन दोनों से क्या है, अटैच्ड यानी जुड़े हुए थे नेहरू एवर सिंस हिज चिल्ड्हुड, जब वह बचपन में मतलब छोटे थे, प्रकार से बच्चे थे, ठीक है। आगे हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ ईयर, मतलब सालों के साथ उनका अटैचमेंट यानी लगाव बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि वो डुबकियाँ लगाए, उसमें तैरे, मैंने आपको पीछे बता ही दिया, तो उनको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हो। बिकॉज ही स्वयं इन द गंगा, ठीक है, ऐसे मैंने आपको पीछे बताया। आगे ही अब देखिए आगे यहाँ तक हो गया। ही हैड वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स विथ द चेंज ऑफ सीजन्स, मतलब वो सीजन के बदलने के साथ क्या है, अपना मूड चेंज करने के लिए उनको देखना पसंद करते थे। आगे दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम, क्या है, गंगा और जमुना ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इसका मतलब क्या है, मतलब प्रेरणा की क्या है, सोर्स है, यानी स्रोत हैं, ठीक है। ये गंगा और जमुना उनके लिए स्रोत हैं, किसकी, इंस्पिरेशन की, ठीक है, मतलब प्रेरणा की। इंस्पिरेशन आप जानते हो, इंस्पायर्ड हो जाते हो, इंस्पायर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका ये देखिए आ जाता है ये, ठीक है, आगे ये आ जाता है व्हाट वेयर द व्यूज़ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। इसको आप याद कर लीजिए, मैं अंग्रेजी में ही बताऊंगा, अब हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इन पंडित जवाहरलाल नेहरू आज व्यूज़ गंगा इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, पीछे मैंने आपको जो बताया वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है और वही आंसर प्रयोग हो रहा है। गंगा एंड द जमुना
आर द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, वही प्रयोग हो रहा है, फॉर हिम वही प्रयोग हो रहा है पीछे वाला। सो ही कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, यहाँ तक पूरा वही प्रयोग हुआ है। आगे इट इज़ लव्ड बाई हर पीपल, ये देखिए वही प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इट का प्रयोग हो गया है बस। इट इज़ लव्ड बाई हर पीपल यानी इनके लोग द्वारा पसंद किया गया। सी, अब देखिए सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी रिमाइंड्स हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। देखिए मैंने आपको जो बताया ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, तो वही वाला यहाँ पर देखिए सेंटेंस पूरा प्रयोग किया गया है यहाँ से। रिमाइंड्स हिम ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, देखिए पूरा प्रयोग हुआ है। हर रेशियल मेमोरीज होप्स, रेशियल मेमोरीज मतलब जातिगत भावनाएं या यादें, होप्स मतलब आशाएं, और फियर्स यानी डर, सॉन्ग ऑफ ट्रियम्फ यानी विजय के सॉन्ग, ठीक है ये सब। एंड विक्टरीज और विजय और रिमार्केबल, ये सब रिमार्केबल है। आगे आपका आ जाता है व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सब दोनों क्वेश्चनों को आंसर मैंने आपको दे दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है मिलान। तो हमारा अगला टॉपिक ये मिलान करने के लिए आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और इनको 4 नंबर का ये भी आता है, 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसमें 16 नंबर आपका पूरा प्रोज से पूछा जाएगा, आप जानते हो क्यों। 4 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है 4 नंबर का, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर का, शॉर्ट आएंगे 4 नंबर का, ठीक है, और लॉन्ग भी आएंगे 4 नंबर के। 4 4 8 4 3 12 हुआ, और पैसेज आ जाएगा, शुरू में पैसेज आता है 4 नंबर का। तो 4 4 8 4 3 12, 4 चौक 16। अब मिलान करते हैं। प्रेशियस, प्रेशियस मतलब होता क्या है, कीमती, तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल। मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर में, ठीक है पिछले चैप्टरों में, क्योंकि ये हर साल आते हैं। आगे एबंडेंट, एबंडेंट का क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं। एबंडेंट, ठीक है, एबंडेंट, एबंडेंट का क्या हो जाएगा, एम्पल, ठीक है क्या हो जाएगा, एम्पल, ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका यानी प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं। प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मतलब कीप सेफ, मतलब सेफ रखना, कीप सेफ, ठीक है। प्रिजर्व्ड का मतलब ये प्रिजर्व्ड, ठीक है, कीप सेफ। कहाँ गया कीप सेफ भाई, ये है। आगे अटैच्ड, अटैच्ड मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ है ना, यही होगा अटैच्ड। तो यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो आप सुधार लेना। अटैच्ड ऐसे होता है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। अटैच्ड, अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ होना, है ना, यही होगा जुड़ा हुआ होना। तो अटैच्ड का क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। अटैच्ड वही है भाई, ए से आ रहा है तो ए से मिला दो बस। आगे आपका आ जाता है मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है आपका रहस्य, रहस्य किसमें होगा, सीक्रेट। एक होता है सेक्रेट और एक होता है सीक्रेट, अभी आपको दिखाते हैं। और फिर बस वास्ट को मिला दीजिए, ह्यूज मतलब बड़ा, वास्ट मतलब भी बड़ा। देखिए सेक्रेट, सेक्रेट मतलब हॉली मतलब प्रसिद्ध, ठीक है क्या होता है, प्रसिद्ध। देखिए इसमें अंतर बच्चों को यही नहीं पता चल पाता, सेक्रेट दे देगा और सीक्रेट, और कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, इसलिए बस कंफ्यूज मत होना। SACRED है ये, और वो SECRED है, सीक्रेट है वो, ठीक है SECRED, और ये सेक्रेट है SACRED, सेक्रेट मतलब हॉली, प्रेशियस मतलब वही वैल्यूएबल, उसमें भी था। फेम, फेम मतलब रिपुटेशन, है ना, रिपुटेशन अपना बढ़ा रहा है, मतलब फेम बढ़ा रहा है, फेम मतलब प्रसिद्धि, ठीक है, ख्याति। आगे बढ़ते हैं। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब एडमायर, ठीक है, अप्रिशिएट मतलब अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, एप्रिशिएट हमेशा बोलते हो। आगे एनफ मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट, ठीक है। आगे ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब सीरियसनेस, ठीक है, ग्रेविटी मतलब सीरियसनेस। आगे रिसेंबल, RESEMBLE रिसेंबल टू लुक लाइक, और हैगलिंग, हैगलिंग का बारगेनिंग, ठीक है ये हो जाएगा। तो इन्हीं को याद रखो आप, आराम से हो जाएगा। और इनका मीनिंग आप गूगल में सर्च कर लिया करो तो थोड़ा याद रहेगा आपको, मैं यही सब कुछ बताऊँ क्या आपको। और एक याद कर लेना इंड, इंड का क्या होता है, END, इंड का होता है EDGE, इज मतलब किनारा, इंड मतलब भी किनारा एक प्रकार से होता है, समाप्त भी होता है। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितनी मेहनत लगती है ये तुम ही जान सकते हो, जो बनाता है वीडियो। तो बस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दो, दिल से लाइक कर दो, 300 लाइक कम से कम पहुँचवा दो वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।